मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न है, मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेला कैम्बिश, आनंद कुमार स्वामी, हेनरी जिमर और जय अप्पा स्वामी। तो बताना है आप लोगों को कौन है इस पुस्तक के लेखक। तो दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक हेनरी जिमर है। कौन है? हेनरी जिमर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी पुस्तक स्टेला कैम्बिश द्वारा रचित है? निम्न में कौन सी पुस्तक स्टेला कैम्बिश द्वारा रची है? ऑप्शन है, इंडियन टेम्पल, अननोन इंडिया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया और जर्नी टू अननोन इंडिया। तो दोस्तों, इनमें से अननोन इंडिया पुस्तक जो है स्टेला कैम्बिश की है। कौन सी? अननोन इंडिया। अगला प्रश्न है, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसकी है? प्रश्न है, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसकी है? ईवी हेवल की, डॉक्टर मुल्कराज आनंद की, पारसी ब्राउन की और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो बताइए आप लोग, किसकी है ये पुस्तक? तो द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक जो है डॉक्टर मुल्कराज आनंद की है। किसकी? डॉक्टर मुल्कराज आनंद की। अगला प्रश्न है, रेखावाली ग्रंथ किसने लिखा है? प्रश्न है, रेखावाली ग्रंथ किसने लिखा है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ खन्ना ने, अशोक भौमिक ने और अशोक वाजपेयी। बताइए आप लोग, रेखावाली ग्रंथ किसने लिखा है? इनमें से रेखावाली जो ग्रंथ है वो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। किसने? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, बागेश्वरी एंड शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है? प्रश्न है, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है? पारसी ब्राउन, अवनींद्रनाथ टैगोर, स्टेला कैम्बिश और सितारा देवी। तो इनमें से बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किस काल में लिखी गई या इंडिका नामक पुस्तक लिखित है? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, आधुनिक काल में। दोस्तों, जो इंडिका नामक पुस्तक थी वो मौर्य काल में लिखी गई थी। किस काल में? मौर्य काल में। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म की पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों, ईसाई धर्म की जो पुस्तक है बाइबिल, वो मूल रूप से हिब्रू भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? हिब्रू भाषा में। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? वाल्मीकि, भानुदत्त, दिल्हड़ और जयदेव। तो दोस्तों, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। कौन है? जयदेव। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? दिनकर, राजेंद्र नाथ, रवीन्द्रनाथ टैगोर और कैलाश वाजपेयी। इनमें से गीतांजलि के रचयिता रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं। गीतांजलि के लिए रवीन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1913 में। अगला प्रश्न है, रत्नमाला किसने लिखी है? सोमेश्वर ने, वात्स्यायन ने, सर्वेश्वर ने और कुमार स्वामी ने। तो दोस्तों, जो रत्नमाला पुस्तक है वो सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है। किसके द्वारा? रत्नमाला सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसका उपन्यास है या द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा? रवीन्द्रनाथ टैगोर ने, थॉमसन ग्रे ने, विलियम शेक्सपियर ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। किसने? विलियम शेक्सपियर ने।
अगला प्रश्न है, शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? होमर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, नाइटिंगेल और मसनवी। इनमें से विलियम शेक्सपियर का जो प्रसिद्ध नाटक है वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगला प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? डोनाटेल्लो, मैसेचियो, रोंदा और दांते। इनमें से डिवाइन कॉमेडी जो है वो दांते द्वारा रचित है। किसके द्वारा? दांते द्वारा। अगला प्रश्न है, लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है बोनोबेंटो, ब्रोमरिक, हैगले और सिगमंड फ्राइड। तो दोस्तों, लिबिडो थ्योरी जो है वो सिगमंड फ्राइड द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है जामिनी राय से, रविन्द्रनाथ टैगोर से, नंदलाल बोस से और विनोद बिहारी मुखर्जी से। तो दोस्तों, सत्यजीत रे की जो फिल्म है द इनर आई वो विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? विनोद बिहारी मुखर्जी से। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? ऋतिक घटक, शेखर कपूर, ऋषिकेश मुखर्जी और सत्यजीत रे। तो दोस्तों, शतरंज के खिलाड़ी फिल्म जो है 1977 में बनाई गई थी और यह फिल्म सत्यजीत रे ने निर्देशित की थी। किसने? सत्यजीत रे ने। अगला प्रश्न है, आक्रोश फिल्म में अभिनेता की भूमिका किसने निभाई? नाना पाटेकर, श्याम बेनेगल, ओम पुरी और ओम शिवपुरी। इनमें से आक्रोश फिल्म जो थी वो 1980 में बनाई गई फिल्म है और इसमें मुख्य भूमिका ओम पुरी ने निभाई थी। किसने निभाई थी? ओम पुरी ने। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज जो है वो बीजापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीजापुर में। और वास्तुकार याकूत द्वारा इसका निर्माण 1626 ईस्वी में प्रारंभ कराया गया। कब कराया गया था इसका निर्माण? 1626 में। और किसने कराया था? वास्तुकार याकूत द्वारा। अगला प्रश्न है, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? लॉर्ड माउंटबेटन, महारानी विक्टोरिया, फहियान और रॉल्फ फिंच। दोस्तों, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन रॉल्फ फिंच का है। किसका है? रॉल्फ फिंच का। अगला प्रश्न है, अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और बड़ौदा। तो दोस्तों, अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर दिल्ली में स्थित है। कहां स्थित है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? चेहरा चित्रण के लिए, स्थिर वक्र चित्रण के लिए, नग्न चित्र के लिए और प्राकृतिक चित्रण के लिए। इनमें से KH आरा अपने नग्न चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए नग्न चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? चुनार, लखनऊ, रामपुर और निजामाबाद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? निजामाबाद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी किस स्थान पर प्रसिद्ध है? चुनार, इलाहाबाद, मिर्जापुर और निजामाबाद। तो दोस्तों, ब्लैक पॉटरी जो है वो निजामाबाद की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, एम्फोरा पॉटरी कहां की है? मेसोपोटामिया, अर्जेंटीना, चीन और ग्रीस।
तो दोस्तों जो एम्फोरा पॉटरी है वो ग्रीक की है। कहां की है? ग्रीक की। एम्फोरा जार रूपी प्राचीन बर्तन है जिसे ग्रीक पॉटरी में मुख्य बर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, चिकनकारी संबंधित है चित्रकला से, पाककला से, वस्त्रकला से एवं गृह सज्जा से। तो दोस्तों चिकनकारी है वो गृह सज्जा से संबंधित है। किससे? गृह सज्जा से। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में है? दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और बनारस। तो के.जी. सुब्रम का जो प्रसिद्ध म्यूरल है वो लखनऊ में स्थित है या लखनऊ में है, जिसे चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने रविंद्रा रंगशाला की बाहरी दीवार पर टेराकोटा टाइल्स के माध्यम से बनाया गया है। इसका नाम है किंग ऑफ द डार्क चैम्बर्स। और के.जी. सुब्रमण्यम का सहयोग किया था क्राफ्टमैन ग्यासीलाल वर्मा ने। किसने? ग्यासीलाल वर्मा ने, जो एक राजस्थान के कलाकार थे। के वी जेना कौन सी कला विधि से जुड़े हैं? मूर्तिकला से, वास्तुकला से, प्रिंट मेकिंग से और पॉटरी से। दोस्तों जो के वी जैना है वो कला और शिल्प के सिरेमिक के विशेषज्ञ थे। और ये किससे जुड़े हैं? तो ये पॉटरी से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सरपत्थर मंदिर कहाँ है? मालेगांव, जलगांव, भीतरगांव, कोई नहीं। दोस्तों पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सरपत्थर मंदिर भीतरगांव में स्थित है। कहां स्थित है? भीतरगांव। कानपुर में स्थित भीतरगांव का मंदिर वर्गाकार चबूतरे पर ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है। इसकी ऊंचाई 24 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 24 मीटर। अगला प्रश्न है, त्रिनाले प्रदर्शनी का आयोजन का अंतराल वर्ष है। दोस्तों देखिए, त्रिनाले प्रदर्शनी का आयोजन का अंतराल वर्ष पूछा है इसमें। ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 9 वर्ष। तो त्रिनाले प्रदर्शनी का आयोजन का अंतराल वर्ष है 2 वर्ष।